बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते थे, हरिया काका और उनकी पत्नी रूपमती। उनका एक बेटा था जिसे उन्होंने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, क्योंकि उनका सपना था कि उनका बेटा उनके जैसा काम न करे। हरिया काका गांव के चौपाल पर देसी फिश करी का ठेला लगाते थे। लोग दूर दूर से उनके ठेले पर देसी फिश करी खाने आते थे। काका रोज सुबह उठते और सबसे पहले बाजार जाकर देसी मछलियां खरीद कर लाते। फिर मछलियों को अच्छे तरीके से काटकर घर पर ही देसी मसालों के साथ उन्हें तैयार करते। उनकी फिश करी की महक ऐसी थी कि लोग घरों में बैठे ही बैठे समझ जाया करते थे। और जैसे ही हरिया काका अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगाते, वैसे ही गांव के लोग दौड़े दौड़े उनके ठेले पर खाने चले आते थे। ओहो काका, आज तो आपने गजब ही कर दिया। घर के आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी, जैसे ही हवा का झोंका आया और इस मछली की महक आई, हाथ से साबुन छूट गया। सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आ रही हूँ। सही कह रही हो माया चाची। मैं और पप्पू तो खेत की तरफ जा रहे थे, पर इस महक में जैसे हमारे पैर ही मोड़ दिए। काका, सच बताओ, इसमें कौन सा जादू डाल देते हो? हाँ काका, मैं तो कहता हूँ कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। पिछले इतवार को मैं और राहुल भी बाजार से ताजा रोहू मछली लाए थे। घर पर माँ ने खूब मेहनत से बनाया, सरसों भी डाली, मसाले भी वही थे, पर वो बात ही नहीं आई। न वैसी महक, न वैसा स्वाद। आखिर चक्कर क्या है? अरे पप्पू, तू अपनी माँ की क्या बात करता है? मैंने खुद पिछले हफ्ते चूल्हे पर धीमी आंच पर मछली पकाई थी। कसम से, घर की बनी मछली तो ऐसा लग रहा था जैसे बस पेट भरने के लिए खा रहे हों। पर काका, आपकी ये करी, इसके आगे तो शहर के होटल भी फेल है। बताओ ना काका, क्या राज है? कौन सा गुप्त मसाला है जो आप शहर से मंगवाते हो? अरे बिटिया, अरे राहुल बेटा, काहे को मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैं बूढ़ा आदमी क्या राज छुपाऊंगा? कोई गुप्त मसाला नहीं है, बस वही पिसी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सिलवटें पर पिसा हुआ सरसों है। नहीं काका, ये मानने वाली बात नहीं है। राज तो कोई गहरा है। अब देखो ना, माया चाची इतनी अनुभवी हैं, वो कह रही हैं कि उनसे वैसी नहीं बनी, पप्पू के घर वैसी नहीं बनी, तो फिर आप ही के हाथों में ये बरकत क्यों है? लोग तो कहते हैं कि आप इसमें कोई जड़ी बूटी डालते हो। भाई, मुझे तो लगता है काका की हांडी में ही कोई तिलिस्म है। राहुल, मछली खरीद कर घर ले जाने से और पकाने की झंझट पालने से तो अच्छा है कि यहीं आकर खा लो। देखो, सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। न बर्तन मांजने का दुख, न मसाला पीसने की आफत। बस 30 रुपए दो और स्वर्ग का स्वाद ले लो। बात तो सही है पप्पू, 30 रुपए में इतना स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। काका, आप बस ये बता दो कि हम घर पर जब बनाते हैं तो मछली के टुकड़े टूट जाते हैं, और आपकी मछली एकदम मक्खन जैसी मुलायम रहती है, पर टूटती नहीं, क्यों? हाँ काका, बताओ ना। आखिर हम सब भी तो आपकी अपनी ही हैं। क्या आप हमें अपना ये राज नहीं बताओगे? हमें भी तो बताओ कि वो महक कैसे पैदा की जाती है जो आधा किलोमीटर दूर तक लोगों को खींच लाती है। अब तुम सब पीछे ही पड़ गए हो तो सुनो। क्या राज बताऊं बेटा? बस तुम सबका प्यार है और कुछ नहीं। मैं जब सुबह अंधेरे में उठकर बाजार जाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे और बेटियां इसे खाएंगे। मैं मछली सिर्फ बेचता नहीं हूँ, मैं उसे ऐसे बनाता हूँ जैसे मेरा बेटा शहर से आया हो और मैं उसके लिए पका रहा हूँ। बस यही नियत है मेरी। चलो, अब बातें बंद करो और ये प्लेट पकड़ो। फटाफट खाओ, इससे पहले कि करी ठंडी हो जाए। ओह, उफ, क्या स्वाद है काका। क्या बताऊं, जीभ जैसे नाचने लगी है। सच में काका, ये स्वाद, ये तो सीधे रूह तक पहुंच रहा है। घर पर तो बस मछली खाते हैं, पर यहाँ तो जैसे अमृत मिल गया हो। पेट तो मेरा भर गया है काका, लेकिन सच कहूँ तो मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है बस खाते ही जाऊं। बिल्कुल सही कहा राहुल ने। काका, आपके हाथ में सच में अन्नपूर्णा का वास है। घर जाकर तो अब सूखी रोटी भी नहीं निगली जाएगी।
इस 30 रुपए की प्लेट में आपने जो सुकून दिया है वो हजारों रुपयों में भी नहीं मिलेगा। कसम से पेट भर गया। बस बस, तुम लोगों का ये संतोष ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अब जल्दी से खत्म करो, तुम्हारे सवालों के जवाब देते देते पागल हो जाऊंगा। वे सभी तुरंत काका को पैसे देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बीत गए, तभी काका के ठेले पर गांव का मुखिया आता है। क्यों हरिया, आज तो बड़ी भीड़ थी तेरे ठेले पर। सुना है आज गजब की मछली बनाई थी तूने, नोट भी खूब छापे होंगे। प्रणाम मुखिया जी, बस आप सबकी दुआ है, बस गुजारा हो जाता है। गुजारा? गुजारा तो मेरा भी होना चाहिए ना। जो पैसे तूने अपने बेटे की पढ़ाई के नाम पर मुझसे उधार लिए थे, उसका वक्त पूरा हो गया है। आज तारीख है और मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत अभी चाहिए। मुखिया जी, मैं बस आपके पास आने ही वाला था। बात दरअसल ये है कि इस महीने शहर से बेटे का पत्र आया था। उसकी आखिरी साल की फीस जमा करनी है। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे थे, वो बेटे की पढ़ाई के लिए अलग रख दिए हैं। अगर वो नहीं दिए तो उसकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ए बुढ़े, मुखिया जी को अपनी राम कथा मत सुना। पैसे निकाल, वरना ये ठेला अभी पलट देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुखिया जी, मेरी विनती सुनिए। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। इस महीने बेटे की फीस भर देने दीजिए। अगले महीने मैं दिन रात मेहनत करके, भूखा रहकर आपके पाई पाई चुकता कर दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अगले महीने? हरिया, तू शायद भूल रहा है कि तू किससे बात कर रहा है। मुझे तेरी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। तेरा बेटा पढ़े या हल चलाए, मुझे मेरे पैसे आज शाम तक चाहिए। पर मुखिया जी, अभी एकदम से इतने पैसे? सुन ले कान खोलकर, अगर आज शाम तक मेरे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए तो ये ठेला, तेरा वो छोटा सा घर और वो जमीन जिस पर तू सर छुपाता है, सब मेरे कब्जे में होगा। फिर मत कहना कि मुखिया ने रहम नहीं किया। मुखिया जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो घर और ये ठेला ही मेरी जिंदगी है। मैं इंतजाम करूंगा। ठीक है, शाम को सूरज ढलने से पहले मैं हवेली पर तेरा इंतजार करूंगा। याद रखना, खाली हाथ आया तो सर छुपाने को छत भी नसीब नहीं होगी। ठीक है मुखिया जी, शाम को मैं खुद आपके सारे पैसे लेकर आपकी हवेली आऊंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका कर्ज उतार दूंगा। ये मेरी जुबान है और हरिया अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता। इतनी बात सुनकर मुखिया वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर में काका भी अपना ठेला बंद करके घर चले जाते हैं। क्या बात है जी, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? बाजार में किसी से अनबन तो नहीं हुई? सब खत्म हो गया रूपमती, सब खत्म हो गया। आज मुखिया आया था, उसने आज शाम तक की मोहलत दी है। कहता है या तो पैसे दो या फिर घर और ठेला छोड़ दो। पैसे? पर वो पैसे तो हमने बेटे की आखिरी फीस के लिए जोड़ कर रखे थे ना? क्या आपने उसे नहीं बताया कि लड़के का आखिरी साल है? बहुत हाथ पैर जोड़े उसके, अपनी पगड़ी तक उतार कर रख दी, पर उस पत्थर दिल को पसीजते न देखा। उसे बस अपने ब्याज से मतलब है। मैंने उसे जुबान दे दी है कि शाम तक पैसे चुका दूंगा, वरना वो हमें इस घर से निकाल देगा। ले लीजिए, इसमें वो सारे पैसे हैं जो हमने पेट काट कर बेटे की पढ़ाई के लिए रखे थे। नहीं रूपमती, ये पैसे हमारे बेटे के सपने हैं। अगर ये मुखिया को दे दिए तो उसकी फीस कैसे जाएगी? उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं जी, हिम्मत मत हारिए। आप ये पैसे ले जाकर मुखिया को दे दीजिए। अब दो होगा देखा जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर था। अगर हमारे बेटे की तकदीर में कुछ पन्ना लिखा होगा तो वो भूखा रहकर भी बन जाएगा, और अगर नहीं लिखा तो नहीं बनेगा। पर इस उम्र में मैं आपको दर दर भटकते नहीं देख सकती। और मुखिया का कर्ज उतारिए। तू बहुत बड़ी हिम्मत वाली है रूपमती, मुझे माफ कर देना। मैं अपने बेटे के लिए कुछ न कर सका। ऐसा मत कहिए। आप मुखिया को पैसे दे आइए,
मेरी ममता का आशीर्वाद बेटे के साथ है। रास्ता ईश्वर खुद निकालेगा। काका तुरंत पैसे और गहने लेकर मुखिया के घर जाते हैं और अपना सारा कर्ज मूल ब्याज सहित देकर वापस आ जाते हैं। और फिर अगले दिन काका फिर से अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देते हैं। लोग आते हैं, खाते, लेकिन काका के चेहरे पर उदासी छाई रहती है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए और फिर एक दिन काका अपना ठेला उसी जगह लगाए रहते हैं। तभी उनका बेटा शहर से वापस आ जाता है। काका इतना देखकर बहुत दुखी होते हैं। अमित, बेटा तू इस वक्त यहाँ कैसे? अभी तो तेरे इम्तिहान और आखिरी फीस का वक्त था। हाँ पिताजी, मैं आ गया। माँ ने सब बता दिया है। तू आ गया बेटा। तुझे देखकर कलेजे को ठंडक तो मिली, पर मन बहुत दुखी है। मेरा बरसों का सपना टूट गया। मैंने सोचा था तू शहर में बड़ा अफसर बनेगा, तुझे मेरी तरह धूप में खटना नहीं पड़ेगा। पर उस मुखिया की वजह से मैं तेरी फीस नहीं भर पाया। मुझे माफ कर दे बेटा। आप घबरा क्यों रहे हैं पिताजी? फीस नहीं भरी तो क्या हुआ? अगली साल फिर वक्त मिलेगा, फिर परीक्षा दे दूंगा। पर इस मुश्किल घड़ी में आपको अकेला छोड़कर मैं शहर में चैन से कैसे बैठ सकता था? अब मैं यही रहूंगा आपके साथ। पर बेटा, तू यहाँ क्या करेगा? लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे मेरे साथ इस ठेले पर खड़े होने में शर्म नहीं आएगी? लोग ताना मारेंगे कि इतना पढ़ लिख कर बेटा बाप के साथ मछली बेच रहा है। बिल्कुल नहीं पापा, शर्म उसे आनी चाहिए जो मेहनत नहीं करता। मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। अगर हमारा अपना छोटा सा काम भी है तो हम पूरी ईमानदारी और गर्व के साथ उसे बड़ा बना सकते हैं। आपका हुनर मेरा गौरव है, शर्म नहीं। बेटा, तू अभी थका हारा आया है, पहले घर जा, हाथ मुंह धो, कुछ खा ले। मैं शाम को आता हूं। नहीं पिताजी, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं घर भी आपके साथ ही जाऊंगा। चलिए, आज से मैं आपकी मदद करूंगा। इतना बोलकर अमित अब ठेले पर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके चाचा ठेले पर आते हैं। अरे वाह, तो कनकपुर का साहबजादा लौट आया। क्यों अमित बाबू, शहर की हवा रास नहीं आई क्या? या फिर पढ़ाई के बहाने बस पैसे उड़ा रहे थे? बड़े आए थे अफसर बनने, अब बाप के साथ मछली की गंदगी साफ करोगे? छोटा भाई, ऐसी बातें मत कर। बच्चा अभी घर लौटा है। अरे भाई साहब, सच तो कड़वा होता ही है। सारा गांव कह रहा था कि हरिया का बेटा कलेक्टर बनेगा। अब देखो, कलेक्टर साहब कड़ाही में झांक रहे हैं। पढ़ा लिखा बेकार, अब तो बस यही ठेला तुम्हारी किस्मत है। चाचा जी, आपकी बातों में मिर्च ज्यादा है और सच्चाई कम। हाँ, मैं वापस आया हूं, पर हार कर नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने। आप इसे मछली की गंदगी कह रहे हैं, पर यही वो काम है जिसने मुझे पढ़ाया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सही और गलत की पहचान कर सकूं। बड़ी बड़ी बातें मत झाड़, बिना नौकरी के कौड़ी के बराबर रह जाओगे। गांव में इज्जत नौकरी से होती है, इस ठेले से नहीं। चाचा जी, आप आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना। मैं इस छोटे से ठेले को एक दिन ऐसा मुकाम दूंगा कि लोग यहाँ खाने के लिए महीनों इंतजार करेंगे। एक दिन मेरे पास वो सब कुछ होगा जो एक बड़ी नौकरी करने वाले के पास भी नहीं होता। मैं नौकर बनने के बजाय मालिक बनकर दिखाऊंगा। अच्छा, बड़े सपने देख रहा है। चल ठीक है, अगर तूने ऐसा कर दिखाया तो मैं मान जाऊंगा। सिर्फ मानिएगा नहीं चाचा जी, वादा कीजिए। जिस दिन मेरा ये काम गांव का गौरव बनेगा, उस दिन आप खुद यहाँ आकर अपने हाथ से पैसे देकर मेरी दुकान की पहली प्लेट खाएंगे। हाँ, अगर तूने ऐसा कर दिया तो फिर उसी दिन मैं तेरे हाथ की देसी फिश बिरयानी खाऊंगा। पर फिलहाल तो ये ख्याली पुलाव ही लग रहा है। ख्याली पुलाव नहीं चाचा जी, फिश बिरयानी ही खिलाऊंगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना सुनकर चाचा वहां से चले जाते हैं। बेटा, तूने उसे चुनौती तो दे दी, पर ये बिरयानी वाली बात कहां से आई? हम तो बस करी और चावल बेचते हैं। पिताजी,
अब समय बदल गया है। आपके मसालों का स्वाद और मेरी पढ़ाई की तकनीक, ये दोनों मिलकर कमाल करेंगे। हम सिर्फ एक ठेला नहीं बल्कि एक पहचान बनाएंगे। चलिए आज से काम शुरू करते हैं। कनकपुर अब सिर्फ मुखिया के डर से नहीं बल्कि हरिया काका के स्वाद से जाना जाएगा। अगले दिन अमित फिश बिरयानी बनाने को कहता है, लेकिन माँ कहती है हमारी पहचान देशी फिश करी से है, तो वही बनेगा, थोड़े और जायके के साथ। काका अब फिश करी को और भी अच्छे तरीके से बनाते हैं और अब बाप बेटे दोनों ठेले पर एक साथ काम करने लगे। अमित का बोलने का ढंग इतना अच्छा था कि लोग अब उससे बातें करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब काका की दुकान की बिक्री दोगुनी हो चुकी थी। अब उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी की इस भीड़ में नौकरी के चक्कर में समय गंवाने से अच्छा है अपने हुनर को पहचानो और कुछ कर दिखाओ।